हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं कंक्रीट चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। इन कंक्रीट चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट स्टार्ट किया था। मैंने बोला था कि दो टाइप का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। एक तो था रिबाउंड हैमर टेस्ट और दूसरा था पल्स वेलोसिटी टेस्ट या अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। फर्स्ट वन मैंने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, रिबाउंड हैमर टेस्ट। आज मेरा सेकेंड वन है जिसका हेडिंग है पल्स वेलोसिटी टेस्ट या अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो आज हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाएँ। आइए स्टार्ट करेंगे। आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अभी इसमें क्या है ना फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये समझिए, ये देखने में जो लग रहा है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है फ्रेंड। ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइज करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है। जैसे जस्ट लाइक मल्टीमीटर देखे होंगे जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में पढ़ाई किए होंगे तो मिला होगा बुक में भी, या फिर दुकान पे देखते हैं, इलेक्ट्रिकल दुकान पे एक मल्टीमीटर रखता है लोग, उस टाइप का ही ये होता है फ्रेंड। इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और देख लीजिए यहाँ पे इसका बनावट क्या है, इस टाइप का बनावट है। ये स्क्रीन है फ्रेंड, यहाँ पे आपका रीडिंग शो करेगा और इसका ये देख लीजिए एक सिंबल है रिसीवर का और एक ट्रांसमिशन का सॉरी। और ये देख लीजिए ये इंटर है और ये स्टॉप है। सिंबल आप देखते जाओ वन बाय वन करके। जब आप लोग को जो ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होगा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का जब आप देखोगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा प्रैक्टिकल में। तो ये देख लीजिए आप, ये आप देखिए। तो इस टाइप का डिवाइस हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे एक वो ट्रांसमिशन नोड होता है, सेकेंड वर रिसीवर होता है। अभी हम लोग करते क्या है फ्रेंड कि जिस भी हार्डन कंक्रीट का मुझे क्वालिटी चेक करना होता है, क्वालिटी चेक करना होता है, तो हम लोग क्या देखिए, कंक्रीट क्वालिटी लिखा है, मैं आगे सारा चीज़ है वो दिखाऊंगा। आगे ये वेलोसिटी का भी वो मैं फार्मूला डिराइव किया हूँ कैसे आता है, तो ये सारा चीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें, कैसे पल्स वेलोसिटी निकालेंगे, इसका यूनिट क्या होता है सारा डिराइव करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों जो नोड है, एक ट्रांसमिशन और एक रिसीवर, तो हम लोग ये दोनों नोड को ना जहाँ पे जिस कंक्रीट का हम लोग को क्वालिटी देखना होता है, मान लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस कंक्रीट, एक कंक्रीट का वो है ब्लॉक, इसका मुझे क्वालिटी देखना है कि हाँ भाई मतलब इसका क्या क्वालिटी है। तो इसमें ना तीन केसेस हैं, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाने के तीन केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है फ्रेंड, डायरेक्ट, सेकेंड वन सेमी डायरेक्ट और थर्ड वन इनडायरेक्ट।
अभी आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि ये तो लिख के रखा है डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये आप देख लीजिए कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाने में, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन जब इसको पल्स वेलोसिटी को ट्रांसमिट करना हुआ तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे। सीधा इस डायरेक्शन से ही आ रहा था और इसी डायरेक्शन में जाके रिसीव हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट हो गया। अब आप देखिए डायरेक्शन तो चार होता है ना फ्रेंड। हाँ, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। तो अब आप देख लीजिए इसी डायरेक्शन से गया है सीधा और इसी डायरेक्शन में आके रिसीव हो गया, इसको हम लोग डायरेक्ट बोल दिया। बट अब देख लीजिए सेमी डायरेक्ट में क्या होता है फ्रेंड, इसको वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में जाना पड़ा और वो ढूंढ रहा है कि हमारा रिसीवर किधर है। तो अगर रिसीवर सीधा ही होता तब तो डायरेक्ट ही जाके रिसीव हो जाता, बट अब देख रहा है कि रिसीवर हमारा सीधा नहीं मिला, तब वो आसपास ढूंढा तो देखा कि अरे अब तो रिसीवर इस डायरेक्शन में है। तो ये थोड़ा इसको कष्ट हुआ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन आने में हल्का सा इसको कष्ट हुआ, वेलोसिटी को, ट्रांसमिशन को। तो इसको हम लोग सेमी डायरेक्ट बोल देंगे, क्योंकि ये इसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ गया, सेम डायरेक्शन नहीं हुआ, है ना। और थर्ड वन इनडायरेक्ट। अभी आप देख लो भाई, इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ है, पहले इस डायरेक्शन में गया, कुछ नहीं मिला, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर भी कुछ नहीं मिला इसको, फिर इस डायरेक्शन में इसको जाना है। मतलब जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में जहाँ से हमारा चला था ट्रांसमिशन, उसी सरफेस पे जाके रिसीव भी होना है। मोटा मोटी हम बोल दे फ्रेंड कि जब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसी अनुसार से हम लोग डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट है, सेमी डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट। इसमें डिस्टेंस बहुत कम हुआ, डायरेक्ट बोल दिया। थोड़ा डिस्टेंस इधर गया फिर इधर आया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, सेमी डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन इसमें देख लीजिए इधर आया फिर इधर आया फिर इधर गया, मतलब तीन डायरेक्शन में जाना पड़ा इसको, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब लेंथ बिटवीन द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर कहने का मतलब ट्रांसमिशन और रिसीवर के बीच का लेंथ जो है वो जितना कम होगा उसको डायरेक्ट बोलेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा सेमी डायरेक्ट और उससे ज़्यादा होगा तो इनडायरेक्ट। ठीक है, ये तो चीज़ हो गया कि तीन डायरेक्शन में हम लोग लगा के देखेंगे और चेक करेंगे। अब ये चेक कैसे करेंगे फ्रेंड, वो आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो आप लोग यहाँ ना देख के यहाँ देखिए, तो उधर दिखाने में हमको आसानी होगा। ये देखिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड v इक्वल टू लेंथ बाई टाइम, है ना। चाल इक्वल टू दूरी बाई समय, हिंदी में बोले तो, या फिर वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाई टाइम। तो अब हम इसी v को कह देंगे पल्स वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बिटवीन ट्रांसड्यूसर। यही ये लेंथ का बात कर रहा है फ्रेंड। इस जगह से लेके इस जगह तक एल आप मान सकते हैं। ये जो एल जो मैं दिखाया हूं ना, इसको आप एल मान लीजिए, ठीक है, एल मान लिया। और इस जगह से इस ट्रांसमिशन से रिसीवर तक जाने में जो टाइम लगा वो हो गया टी। तो अगर हमको लेंथ मिल गया और हमको टाइम मिल गया,
ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा? ये देखिए, ये स्क्रीन पे सब शो होते रहता है फ्रेंड। ये जो हमारा पल्स वेलोसिटी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, वो लेंथ भी शो होगा कि कितना लेंथ चला है और कितने टाइम में चला है, वो दोनों ही चीज इस स्क्रीन पे शो होगा। तो यहाँ से स्क्रीन से हम लोग ले लेगा लेंथ और ले लेगा टाइम। उसके बाद लेने के बाद हम लोग पल्स वेलोसिटी निकाल के देखेगा। ये देख लीजिए, लेंथ बाय ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने में जो ट्रांसड्यूसर का डिस्टेंस हुआ उसको ट्रांजिट टाइम से सूचित किया है। यहाँ पे आप टाइम भी समझ सकते हो, अगर ट्रांजिट ना याद है तो टाइम ले लो। हम सीधा लेंगे लेंथ बाई टाइम इक्वल टू वेलोसिटी हमारा होता है। अब मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मानता हूँ मैं कि हमारा ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक 160 mm हो गया लेंथ, और उसमें ये जो टाइम जो होता है, टाइम का यूनिट क्या है फ्रेंड? इसमें जो डिवाइस में दिखाएगा टाइम, माइक्रोन सेकेंड में दिखाता है फ्रेंड। माइक्रोन सेकेंड में दिखाएगा और डिस्टेंस दिखाएगा mm में, ठीक है। तो मान लिए कि हमको इस डिवाइस पे, स्क्रीन पे 160 mm डिस्टेंस दिखा और 35.5 माइक्रोन सेकेंड हमको टाइम दिखा। अब हम ये दोनों को डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा वेलोसिटी कितना आ रहा है। तो हम डिवाइड करके देखें फ्रेंड, तो वेलोसिटी हमारा कितना आ गया? 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे यहाँ तो mm में था, माइक्रोन सेकेंड में था, ये कैसे किलोमीटर पर सेकेंड में लिख दिए वेलोसिटी को? तो ये देखिए फ्रेंड, हम पहले से आप लोग के लिए कैलकुलेशन करके रखा है, जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये 160 है, 150 नहीं है, 160। ये देखिए, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ कि mm को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देगा, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये मीटर हो गया mm। अभी हम किलो से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किलो से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा इस चीज़ को, तो मैंने -10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। और माइक्रोन का मतलब होता है फ्रेंड -10⁻⁶। तो ये 10⁻³ है, 10⁻³ माइनस में 6 हो गया, और ये 6, ये दोनों कट जाएंगे फ्रेंड। और अब जो आप कैल्सी में डिवाइड करके देख लो कि ये जो हमारा आएगा फ्रेंड, ये देख लीजिए, हमारा कैल्सी में साफ साफ दिख रहा है 160 डिवाइडेड बाई 35.5, 4.5 ये वाला दिख रहा होगा आपको, 4.50 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये किलोमीटर पर सेकेंड कैसे आया, वो भी मैं यहाँ पे समझा दिया आप लोग को। माइक्रोन सेकेंड में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से ये जो यहाँ से लेंगे और उसको कन्वर्ट कर लिया हम लोग। तो अब देख लीजिए, पल्स वेलोसिटी कितना आ गया? 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट। जब हम लोग किसी भी कंक्रीट का क्वालिटी जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से हम जब वो लेंगे डेटा, तो अगर वो डेटा पल्स वेलोसिटी का इन किलोमीटर पर सेकेंड का ग्रेटर देन 4.5 अगर हो गया तो कंक्रीट का क्वालिटी हम लोग एक्सेलेंट बोल देंगे। अगर 3.5 टू 4.5 हो गया तो उसको वेरी गुड कह सकते हैं। 3 से लेके 3.5 हुआ तो उसको गुड कह सकते हैं। और अगर लेस देन 3 हो गया पल्स वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसको हम बोल देंगे कि भैया डाउटफुल है आपका स्ट्रक्चर पे, हमको इसको फिर से आपको वो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है, आप डाउटफुल बता के चले जाइए। तो ये था फ्रेंड हमारा पल्स वेलोसिटी टेस्ट का पूरा
मुझे आशा है कि आप लोग को ये पल्स वेलोसिटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक्स।